सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे संत कबीरदास जी की एक अत्यंत प्रभावशाली वाणी पर। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय, अंक भरे भरी भेरी, पाप शरीर जाए कबीरा, पाप शरीर जाए। इस दोहे में कबीर साहिब उस दिन की महत्ता बता रहे हैं जिस दिन हमें किसी सच्चे साधु का सानिध्य प्राप्त होता। यह कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसका अर्थ है कि वह दिन शुभ होता है जिस दिन साधु संतों का मिलन हो और उनसे मिलने पर शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि एक संत या साधु से मिलना एक बहुत ही शुभ घटना है। जब हम किसी संत से मिलते हैं तो उनके आशीर्वाद और ज्ञान से हमारे मन और शरीर के सभी पाप धुल जाते हैं। यह दोहा साधु संतों के महत्व और उनके द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। दोहे का अर्थ है कि सोई दिन भला, यानी वह दिन बहुत अच्छा होता है, या हम कह सकते हैं वह दिन बहुत शुभ है। जा दिन साधु मिलाए, जिस दिन साधु संतों से मिलन होता है, यानी जब हम अपने भगत भाई बहनों से मिलते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, अंक भरे भरे भेरिए, उनसे गले मिलकर उनसे मिलकर पाप शरीर जाए, शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह दोहा हमें बताता है कि साधु संतों का संग करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। कबीर जी कहते हैं कि वही दिन उत्तम और शुभ होता है जिस दिन किसी सच्चे साधु का साक्षात्कार होता है। साधु को हृदय से लगाकर उसके प्रेम और ज्ञान से ऐसा आलिंगन करें कि हमारे अंदर के सभी पाप, दोष, भ्रम और मोह उसी क्षण निकल जाएं। साधु कोई केवल वेशधारी नहीं, बल्कि वह है जो सत्य को जान चुका है और उसे जी रहा है। ऐसा साधु अपने संपर्क मात्र से भीतर जमी हुई मैल को धो देता है। वह हमें आत्मा की ओर मोड़ता है, संसार के भ्रमों से मुक्त करता है। सच्चे साधु की उपस्थिति ही तप है और आत्मज्ञान की सीढ़ी है। साधु की संगति में मन निर्मल होता है, उसके वचनों से विवेक जागता है। कबीर जी खुद कहते हैं, साधु संगति साधु सेवा, यह दुर्लभ उपकार, जैसे भूखे को अन्न मिले अमृत सम व्यवहार। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही साधु का संग भी आत्मा को शुद्ध करता है। पाप शरीर का तात्पर्य केवल बाह्य बुराइयों से नहीं, अपितु भीतर की कामनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से है। जब साधु के चरणों में मन झुकता है तब यह सब धीरे धीरे नष्ट होता है। यह आत्मिक शुद्धि का आरंभ होता है। साधु मिलन से
घट घट बोले राम, अंतर में उठे शांति का ज्वार। आजकल वेशधारी तो बहुत हैं, पर आत्मज्ञानी दुर्लभ हैं। संत कबीर ने कहा है कि साधु ना मिले बाजार में, करी लीजिए खोज। मन मंदिर में झांकी ले, तहाँ मिले संत रोज। इसका अर्थ है, यदि हम सच्चे मन से खोजें तो कोई ना कोई आत्मा पथ दिखाने वाला जरूर मिलेगा। सच्चे साधु की पहचान उनके वचनों से मोह घटे, आत्मा की स्मृति बढ़े, वह स्वार्थी न हो, किसी पंथ या लोभ से ग्रस्त न हो। सत्संग, भजन, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन और अंतर्मन की पुकार, यही मार्ग है। कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि यदि जीवन में किसी एक ऐसे आत्मज्ञानी का मिलन हो जाए तो हमारे भीतर की अंधकार को प्रकाश में बदल दे, तो वह दिन हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। तो भाइयों और बहनों, कबीर साहिब की यह वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को झंझोर देने वाली पुकार है। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय। अंक भरे भरी भेरी, पाप शरीर जाए कबीरा, पाप शरीर जाए। इस दोहे में कबीर साहिब उस दिन की महत्ता बता रहे हैं जिस दिन हमें किसी सच्चे साधु का सानिध्य प्राप्त होता। यह कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसका अर्थ है कि वह दिन शुभ होता है जिस दिन साधु संतों का मिलन हो और उनसे मिलने पर शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि एक संत या साधु से मिलना एक बहुत ही शुभ घटना है। जब हम किसी संत से मिलते हैं तो उनके आशीर्वाद और ज्ञान से हमारे मन और शरीर के सभी पाप धुल जाते हैं। यह दोहा साधु संतों के महत्व और उनके द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। दोहे का अर्थ है कि सोई दिन भला, यानी वह दिन बहुत अच्छा होता है, या हम कह सकते हैं वह दिन बहुत शुभ है। जा दिन साधु मिलाए, जिस दिन साधु संतों से मिलन होता है, यानी जब हम अपने भगत भाई बहनों से मिलते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, अंक भरे भरी भेरिए, उनसे गले मिलकर उनसे मिलकर पाप शरीर जाए, शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह दोहा हमें बताता है कि साधु संतों का संग करना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। कबीर जी कहते हैं कि वही दिन उत्तम और शुभ होता है जिस दिन किसी सच्चे साधु का साक्षात्कार होता है। साधु को हृदय से लगाकर उसके प्रेम और ज्ञान से ऐसा आलिंगन करें कि हमारे अंदर के सभी पाप, दोष, भ्रम और मोह उसी क्षण निकल जाएं। साधु कोई केवल वेशधारी नहीं, बल्कि वह है जो सत्य को जान चुका है और उसे जी रहा है। ऐसा साधु अपने संपर्क मात्र से भीतर जमी हुई मैल को धो देता है।
वह हमें आत्मा की ओर मोड़ता है, संसार के भ्रमों से मुक्त करता है। सच्चे साधु की उपस्थिति ही तप है और आत्मज्ञान की सीढ़ी है। साधु की संगति में मन निर्मल होता है, उसके वचनों से विवेक जागता है। कबीर जी खुद कहते हैं, साधु संगति साधु सेवा यह दुर्लभ उपकार, जैसे भूखे को अन्न मिले अमृत सम व्यवहार। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही साधु का संग भी आत्मा को शुद्ध करता है। पाप शरीर का तात्पर्य केवल बाह्य बुराइयों से नहीं, अपितु भीतर की कामनाओं, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से है। जब साधु के चरणों में मन झुकता है, तब यह सब धीरे धीरे नष्ट होता है। यह आत्मिक शुद्धि का आरंभ होता है। साधु मिलन से घट घट बोले राम, अंतर में उठे शांति का ज्वार। आजकल वेशधारी तो बहुत हैं, पर आत्मज्ञानी दुर्लभ हैं। संत कबीर ने कहा है कि साधु ना मिले बाजार में, करी लीजिए खोज। मन मंदिर में झांकी ले, तहाँ मिले संत रोज। इसका अर्थ है, यदि हम सच्चे मन से खोजें तो कोई ना कोई आत्मा पथ दिखाने वाला जरूर मिलेगा। सच्चे साधु की पहचान उनके वचनों से मोह घटे, आत्मा की स्मृति बढ़े, वह स्वार्थी न हो, किसी पंथ या लोभ से ग्रस्त न हो। सत्संग, भजन, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन और अंतर्मन की पुकार, यही मार्ग है। कबीर जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि यदि जीवन में किसी एक ऐसे आत्मज्ञानी का मिलन हो जाए तो हमारे भीतर की अंधकार को प्रकाश में बदल दे, तो वह दिन हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। तो भाइयों और बहनों, कबीर साहिब की यह वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को झंझोर देने वाली पुकार है। आपको यह व्याख्या कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी साधु संगति की तलाश में हैं तो मन की आंखें खोलिए, उत्तर भीतर ही मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और संत वाणी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सत साहिब।